आप बनारस आएंगे और बनारस में आकर अगर आपको छोटी छोटी पान की गुमटियां ना दिखें तो फिर शायद बनारस के दर्शन आपको थोड़े अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप बनारस की जिस भी गली में से जाएंगे, भैया थोड़ा हटिए ना, जिस भी गली में से जाएंगे ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको जिसमें पान बन रहा होगा। पान कैसे बनाते हैं भैया, क्या क्या डालते हैं बताइए जरा। खैर सुपारी चुन्ना सुरती पत्ता पहले बताइए किसका होता है। जगन्नाथ मगही पत्ता है। अच्छा, एक पान बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाता है? 5 रुपया आता है। 5 रुपया। और कमा कितना लेते हैं? हैं? ये मतलब कमाई ठीक ठाक हो जाती है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जब पान खाने आते हैं लोग तो कुछ बनारस की चर्चा हो रही है, कुछ सियासत की, चुनाव की? चुनाव की क्या, यहाँ से मोदी निकल जाएंगे। मोदी अभी तो कह रहे हैं कि मोदी ने कोई काम नहीं। अरे कोई कहने को तो दुनिया कहती रहती है, उसमें क्या है, जो सामने दिखता है, दिख रहा है वो तो दिखाई रहा है ना। मोदी तो दुनिया भर के काम किए हैं, कौन काम नहीं किए हैं। आपके बनारस में, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? हम तो इसी जगह कितने सालों से है ये दुकान यहाँ? 53 साल हो गया। 53 सालों से है। आपने तो कई सांसद देखे फिर हैं। सबसे अच्छे सांसद कौन से रहे बनारस? शंकर प्रसाद रहे, उसके बाद मोदी आए। यार मोदी जी रहे। और ये अजय राय जी कांग्रेस से ये तो कभी आइबे नहीं किए, तो क्या देखें। लड़ तो रहे हैं। लड़ रहे हैं तो बदमाश तो है ही है। ये पान की दुकान देखिए, चाय की चुस्की और पान की गुमटियों पर चर्चा, ये बड़ी आम सी बात बनारस में होती है। आप जब भी बनारसियों से बात करेंगे तो मुंह में पान दबाए आपको बनारसी जरूर मिलेंगे, और यही है बनारस का ठेठ अंदाज। अब आइए थोड़ा सा और इस गली में घूमते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? सियाराम गुप्ता। गुप्ता जी, बनारस में बड़ी चर्चा, बैठ जाऊं क्या आपके पास, बैठ के चर्चा कर लूं? यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा बताइए कि सबसे अच्छा सांसद बनारस का अब तक कौन रहा? सबसे बढ़िया सांसद है तो मोदी। मोदी? 10 साल से मोदी यहाँ हैं, कुछ बदलाव हुए आपके? अब बदलाव है, महंगाई है और सब तो ठीक है, महंगाई काफ़ी है, आदमी परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है और सब ठीक है। और सब क्या है, व्यापार चलना चाहिए। जब व्यापार नहीं चलेगा हम लोगों का क्या करेंगे? महंगाई के मुद्दे पर वोट होगी कि मोदी के नाम पर वोट होगी? अब मोदी के नाम पर जिसका सरकार है उसका महंगाई है, उनको ध्यान देना चाहिए इस पर ना। चुनाव है, सब कुछ, इधर कोई व्यापार पर ध्यान ही नहीं है, 3-4-14 से ध्यान नहीं है। अच्छा बताइए, कौन आपका नेता सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है? देखिए नेता तो कोई बढ़िया नहीं है, सब ने मतलब के हैं, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो। हाँ, अब अच्छा जिसके समय में बढ़िया चले अच्छा है। क्या तो क्या सब किसको अच्छा करे किसको खराब। देखिए, ये काशी की छोटी छोटी जगहों पर इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाया करती हैं कि नेताओं को लेकर भी अपनी अलग अलग राय है कि नेता कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्यनाथ शास्त्री है। शास्त्री जी यहीं के रहने वाले? जी बनारस। इसलिए आए हम इन गलियों में कि बनारसियों से बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, सही बात निकल कर जानी चाहिए। क्या है सही बात? अब वैसे तो हम कहानियों में पढ़ते थे कि वो ने 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया, आकाश को नाप लिया और पाताल को। तो मोदी जी ने वही काम किया है। आकाश में शिव पॉइंट, आदित्य वन, धरती पर 370, ये सब ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिसके बारे में आप जैसे पत्रकार भी नहीं सोच पाते थे। नहीं, और विकास की चौमुखी धारा उन्होंने बहाई। तो कहते हैं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष की, तो वैज्ञानिकों ने किया ना। पागल है, हम कहते वैज्ञानिक तो पहले भी थे, क्यों नहीं कर पाते थे? माने करने वाला चाहिए, एक उसके अंदर विल पावर होना चाहिए कि देश को हम कैसे आगे ले जाएं, और वो विल पावर मोदी के अंदर था और किसी के पास नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं। भारत के सारे नेता बेकार हैं उसके आगे। जातियों पर भी तो चुनाव करने की कोशिश हो रही है। जातियां जो मोदी ने निर्धारित कर दिया, गरीब का, किसान का, यही सबसे अच्छी है। राहुल जी हर जगह कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी। हम कहते हैं कि जब 70 साल से उनके बाप का शासन था, नाना का शासन था, नानी का शासन, उन्होंने कुछ नहीं किया, करना चाहिए था ना। आज जब मोदी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अड़ंगेबाजी कह रहे हैं, खटाखट गरीबी हटा देंगे। बस वही 1 लाख देंगे, 1 साल के लिए गरीबी जाएगा, फिर देंगे। ये सब नहीं चलने वाला है। ये सब जनता जानती है कि झूठ बोल रहा है साला। झूठ बोल रहा है, चलिए ठीक है। झूठ बोलने की बात यहाँ पर, अब झूठ बोल रहे हैं
ये चर्चा इधर हो रही है और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हो रही है। देखिए तकरीबन 14% यहाँ पर मुसलमान हैं अगर आप बनारस की बात करेंगे, और 84% यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं। और यहाँ पर हिंदू वोटर्स का मिजाज आप देख रहे हैं, आप मुस्लिम वोटर्स का भी मिजाज देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आरोप हैं इस सरकार पर तुष्टीकरण के लगते हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी करता है। भैया थोड़ा आगे आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, ये दुकान है आपकी? जी हाँ, कपड़े की शॉप है। शॉप है। कितने सालों से है ये दुकान? ये तो कुछ सालों से, भी ज़्यादा दिन की नहीं है, लेकिन हम बसिंदे यहीं के बनारस के पुराने। सही चल रहा है काम? जी हाँ, ठीक है। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है। ये इसका बेरोजगारी का, महंगाई का, व्यापारी परेशान है, इसका कोई असर है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग जिनके पास नौकरी, सरकारी नौकरी सरकार कितनी देंगी? पढ़े लिखे हैं, आप स्वरोजगार करिए। हम भी तो किए हैं स्वरोजगार, सरकार के बलबूते तो बैठे नहीं हैं। लेकिन मेहनत करने वाले अपने से खुद से कमा लेते हैं, बाकी लोग अपना बेरोजगार का ढोंग ढोलते रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम मोदी से संतुष्ट हैं। 10 साल से काफ़ी मैंने देखा है, विकास है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और बाकी विपक्ष अपना तो मतलब ये आ रहे हैं आपके सांसद, कल करेंगे रोड शो, परसों करेंगे नामांकन, इतनी तैयारी काहे किए हैं? तैयारी तो हो रही है मैम, इतनी सजावट हो रही है बनारस में। देखिए सजावट तो हो रही है, जो मेन मार्ग है उन्हीं पे हो रही है। ये छोटी मार्ग है, इधर यहाँ देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी सड़क है। तो चर्चा यहाँ क्या हो रही है? सजावट मोदी जी के लिए क्यों हो रही है? क्या देखिए हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लोग सांसद चुनते हैं, हमने प्रधानमंत्री चुनना है, तो इसलिए जोश हम लोग का हाई रहता है हमेशा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और हम खुद जाएंगे उनके स्वागत के लिए और उनको वोट भी देने के लिए। जाएंगे स्वागत? बिल्कुल, हम अपनी शो में बिल्कुल जाएंगे। इतनी गर्मी हो रही है। अरे उससे क्या फर्क है, जितनी गर्मी हमारे अंदर है उनके लिए ये गर्मी कुछ भी नहीं है।